माशाल्लाह। इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर तो मौजे हैं। हमारी बात पे यकीन कर लें कि बीज बनने लग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दरांतियाँ बिल्कुल न्यू तैयार करवाई हैं और 2 ये कस्सी। नए दस्ते अल्हम्दुलिल्लाह इनको डल गए हैं बेहतरीन किस्म के। अब आराम सुकून से अपने किसी भी काम के लिए यूज़ की जा सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी दिन बाद आज फार्म हाउस पे हमारा आना हुआ, क्योंकि हम एक लॉन्ग लीव पे थे। कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से हम बिल्कुल ऑफ थे, आपसे भी और व्लॉगिंग से भी। माशाल्लाह ये एक खूबसूरत सा नज़ारा। बाहर आने के बाद हमारा ये बकैन का पौधा जो है वो कैसे घना हो गया और इसके नीचे साया देखें माशाल्लाह। खैर फार्म हाउस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं और अपने रोज़मर्रा के जो अब काम है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। काफ़ी सारे काम हमारे पेंडिंग हो गए हैं, हम काफ़ी सारा लेट है। तकरीबन 1 वीक पूरा हम गायब रहे हैं और 1 वीक में हमारे काफ़ी सारे काम जो है वो पीछे पड़े हैं। तो अब इंशाल्लाह इस कमी को पूरा करना है और अपने काम की स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। अलबत्ता फार्म हाउस से जाते हुए ईद से पहले हमने अपने यहाँ पे काफ़ी सारे बीज जो हैं वो लगा दिए थे। काफ़ी सारे तो नहीं, 2 किस्म के काफ़ी सारी जगह पे बीज लगा दिए थे। भिंडी और कद्दू हमने लगा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम सबसे पहले आए हैं अपने लेमन गार्डन में, जहाँ हमने लगाए थे माशाल्लाह माशाल्लाह अपने कद्दू के बीज जो उग चुके हैं। वाह, इस तरफ वाला उग गया, इस तरफ वाला नहीं उगा। इससे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। खैर बीज में देर सवेर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर नीचे हो ही जाता है वक्त। लेकिन बाकी भी नज़र मारते हैं, बाकी कहाँ कहाँ उग चुका है माशाल्लाह। यहाँ भी इस साइड का उग गया, इस साइड पे बाकी है। वाह, और यहाँ भी माशाल्लाह 3 जगह देखा, तीनों जगह राइट साइड वाला बीज उग गया और लेफ़्ट साइड वाला नहीं उगा। चौथी जगह पे चलते हैं, वहाँ की क्या सूरत है। वाह, ये चौथी प्लेस पे जाके हमें लेफ़्ट साइड वाला बीज नज़र आया और राइट साइड वाला यहाँ पर नहीं नज़र आया। इसी तरह आगे यहाँ पे फिर राइट साइड वाला है, लेफ़्ट साइड वाला गायब है। और यहाँ पे माशाल्लाह दोनों उग चुके हैं। सुभान अल्लाह, 1 2 माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कद्दू का बीज हमारा उगने लग गया है प्रॉपर। वैसे तो बीच में बारिशें हो गई थी, मौसम ठंडा हो गया था, उसकी वजह से देर हो सकती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बीज उग रहे हैं उनका मतलब ये है कि इंशाल्लाह सारे खेत में उग ही गए होंगे। और हम आ गए हैं अब अपने भिंडी के खेत में, जिसका मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार है, जिसके लिए मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है। तो इसकी पहली खेल जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, इसके पहले खेल का पहला बीज उग चुका है माशाल्लाह। आगे भी बीज माशाल्लाह उग रहे हैं, लेकिन बहुत दूर दूर उग रहे हैं। काफ़ी सारे बीज मिस होने के बाद ये भिंडी के बीज भी काफ़ी हद तक उगने लग गए हैं। ये देखिए, और इसने तो पहला पत्ता भी निकाल लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करे जो बाकी रहते हैं वो भी जल्दी जल्दी उगे, ताकि हमें भी तसल्ली हो थोड़ी सी कि हमारी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट फसल तैयार होने वाली है मंडी के लिए। धनिया पालक वगैरह तो अब ख़त्म हो गई है, सारा का सारा धनिया जो है वो ऑलमोस्ट पक चुका है। ये सूरत हाल है हमारे धनिया की। धनिया के माशाल्लाह बीज अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे निकल चुके हैं और अब तो ऊपर बीज भी बनना शुरू हो गया। यहाँ पे कुछ कुछ पौधों में नज़र आ रहा था बीज, आपको दिखाएं, अब नज़र नहीं आ रहा दिखाने के लिए। खैर हमारी बात पे यकीन कर लें कि बीज बनने लग गए। आ गए हैं हम अपने सरसों के खेत में। सरसों अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली जो थी ये तो छोटी रह गई थी, क्योंकि इसके ऊपर से काट के हमने सरसों बेच दी थी मंडी में साग के तौर पे। दोबारा से पौधों के ऊपर से टहनियाँ बनी हैं और उनके ऊपर बीज भी लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा लेट ही काटा जाएगा क्योंकि अभी पका नहीं है पूरी तरह। लेकिन जो पक चुका है उसे अल्हम्दुलिल्लाह काटना शुरू कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी बड़ी और हैवी वाली फलियाँ। तो इंशाल्लाह देखते हैं इसमें से कितना बीज निकलता है, जो कि इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे हम तेल वगैरह बनाने के लिए घर में। और जो कटिंग हो रही है पौधों की वो इतनी इतनी नीचे टहनियाँ छोड़ के कट रहे हैं, इनका भी अब सद्देबाब करना पड़ेगा यहाँ पे कोई रूटावेटर वगैरह चलवा के, तो फिर ही इन्हें खेत में से गायब या ज़ाइल किया जा सकेगा। बाकी हवा की वजह से काफ़ी सारी फसल हमारी इस साइड से लेट गई है, आगे आगे खड़ी भी है, लेकिन ये कि चलें अब काटनी है तो फिर इसी तरह चलेगा काम। इस तरह काट के सरसों के यहाँ पे ढेर लगा देंगे, एक आध धूप लगेगी तो जो हल्की फुल्की सब्ज़ है
इस तरह की, वो भी इंशाल्लाह खुश्क हो जाएगी तो बीज आसानी से निकल जाएगा। सरसों की बिजाई और काटने के बाद का ये प्रोसेस है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे जाना है अपने फार्म हाउस की तरफ, वहाँ पे भी 1-2 काम करने वाले, वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो क्या है, तो फार्म हाउस के हवाले से जो हमारा काम था वो ये था, जो हमारे धनिया वाली खेलें खाली हुई हैं उनको इस तरह गोडी करके यहाँ से नरम करके अंदर से घास मास निकाल के और इसके ऊपर दोबारा से इंशाल्लाह धनिया का नया बीज लगाते हैं, जो बीज इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह गर्मियों के मौसम के लिए। गर्मियों में जो आने वाला धनिया है वो इंशाल्लाह यहाँ से मंडी जाएगा। गोडी के बाद यूँ सफाई कर लेते हैं, इस तरह जड़ें वगैरह निकाल लेंगे। अलबत्ता जो पुराना बीज लगा हुआ वो इतने बीज लगे हुए हैं एक जगह पे, देखें काउंट करते जाएँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बीज एक जगह पे लगे हुए थे जी। हालांकि 2 से 3 बीज हो जाते तो अच्छा खासा धनिया हो जाता है। खैर चलें, अब जो लगे हुए थे पहले लगे हुए थे, अब मज़ीद जो लगाएंगे वो इसी तरह लगाएंगे, 1-1 2-2 3-3 बीज मैक्सिमम। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह खेले साफ़ करके बीच में से गोडी शोडी करके नरम करके और खेले जो प्रॉपर बनाते जाएंगे। हम चलते हैं अब रूम में, जो बीज लेके आए थे धनिया का उसको भिगो लेते हैं ताकि जैसे खेले मुकम्मल होती हैं बीज यहाँ पे लगा दिया जाए। ये धनिया का बीज, और इसे निकाल लेते हैं इस दाबड़े में। भिगोने से पहले भी इसके साथ एक करने वाला प्रोसेस है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं ज़रा इस बैग में से। तो ये है जी माशाल्लाह हमारा धनिया का बीज। धनिया के अलावा हमने मंगवाया ये टमाटर, साथ में ये कद्दू। मेरा ये प्रोग्राम है नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह पंपकिन सीड का काम भी करने का ऑनलाइन, इसी पर्पज़ के लिए लगा रहे हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह कैसा रहता है हमारे लिए बरकत। अब हम धनिया का बीज थोड़ा निकाल लें, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बीज को इस तरह हल्का सा मसल लेंगे ताकि जो बीज इस तरह साबित है वो भी टूट जाए और एक एक के बजाय हमें 2-2 पौधे मिले। इसी तरह सारे के सारे बीज को जो है मसल लेंगे अच्छे तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बीज मसल लिए, और जो मुझे उम्मीद थी मैं सारे के सारे बीज के 2 पीस कर लूँगा, उस तरह का कोई चक्कर नहीं हुआ। काफ़ी सारा बीज बीच में अभी भी साबित है, लेकिन ये कि कम रह गया। इतने सारे बीज में 1-2 बल्कि एक सिर्फ दाना, एक ये 2 दाने हमें साबित मिल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं हम। अब इस दाबड़े को पानी से भर लेते हैं, और ये हमारी बतखों की इंजॉयमेंट माशाल्लाह। मोटर थोड़ी देर चलाई थी, अब हम नलके की हेल्प ले लेते हैं इसमें पानी भरने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बीज भिगो दिया और हमने रख दिया ये धूप में ताकि बीज जल्द अज जल्द नरम हो जाए, और हम लगाने वाले बने अपनी इन खेलों में जिनकी सफाई चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह खेलें जो खूबसूरत बन रही हैं। यहाँ पे जो हमने खेलें बनाई थी बहुत स्लो बनी थी, खुरपे की मदद से बना रहे थे, लेकिन ये कस्सी की मदद से बना रहे हैं तो ये तो काम ही बड़ा तेज़ है। पहले हमने सोचे नहीं कि ये कस्सी की मदद से भी हो सकता था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हो रहा है बड़ा बेहतरीन हो रहा है। यहाँ पे लगा हुआ था क्योंकि धनिया खेले साफ़ थी, इस वजह से कस्सी की मदद से और ज़्यादा स्पीड से काम होता जा रहा है। तीसरी क्यारी में हम काम कर रहे हैं, बीज हमने भिगो दिया हुआ धनिया का जो यहाँ पर लगाना है। चलते हैं अब रूम की तरफ, ज़रा पानी शानी पी के आते हैं, थोड़ी रेस्ट कर लें हम। गर्मी काफ़ी हो गई है, कपड़ों से बाहर निकाल दिया गर्मी ने। हमारे कबूतर भी आज बाहर है माशाल्लाह, और इस कबूतर का कलर देखें, रेड रेड कैसा खूबसूरत है। तो ये माशाल्लाह बन गई है हमारी खेलें। एक तरफ वाली, इस तरफ वाली खेलें भी बना रही हैं, लेकिन खेलें बनाते बनाते ये खेत जिसका प्रोग्राम हमने मिस कर दिया था टींडा लगाने से, आज फिर बन गया प्रोग्राम दोबारा से टींडा लगाने का। खेत अभी फ्री पड़ा हुआ था, प्रोग्राम ये बनाया था मैंने कि यहाँ पे हम इंशाल्लाह चारा वगैरह लगा लेंगे जानवरों के लिए, लेकिन अब दोबारा से सब्जी लगाने का प्रोग्राम बना, तो अब चलते हैं मार्केट और वहाँ से लेके आते हैं बीज टींडे का, और वो इंशाल्लाह यहाँ पे काश्त किया जाएगा। आज तो शायद काश्त ना हो सके, उसके काफ़ी सारे स्टेप्स प्रोसेसेस होते हैं, वो मुकम्मल करने के बाद इसे इंशाल्लाह बिजाई किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल बीज मार्केट से लेके आना जो है वो ज़रूरी है। तो चलते हैं बीज लेके आते हैं मार्केट से, और उसके बाद इंशाल्लाह जो भी प्रोसेसेस जो भी स्टेप्स होंगे उसके वो आपके साथ इंशाल्लाह साथ शेयर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं अब भाई को साथ लेके सीड्स वाली और अद्वियात वाली दुकान पे। यहाँ से हमने बीज डिसाइड किया है जी टींडे का ये वाला, अब ये जल के लगाते हैं। मैंने ऐसे ही सब तो बेस्ट रिजल्ट आ रहा है सीरियस इंशाल्लाह।
तो ये ले लिया हमने तकरीबन 3 किलो, और 3 किलो ये हमारे एकड़ में लगने वाला। प्रोग्राम चेंज किया था एक दफ़ा टिंडे का, लेकिन फिर से अब जो है प्रोग्राम बना टिंडे का, तो अब टिंडे ही लगाते हैं चल के, जिसके लिए खेत तैयार किया था। इतने सारे सामान के साथ हमें भाई ने ये गिफ्ट भी दे दिया। कह रहे हैं ये तरबूज और ये खरबूजा भी लगा के देखें आपको कैसा आउटपुट आता है। रिजल्ट भाई को आके बताना है हमें। चलिए जी आगे पकड़ते हैं सामान और निकलते हैं खेतों में वापस। बीज हम लेके आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे वापस। प्रोग्राम ये है कि सुबह इंशाल्लाह खेत तैयार करवा के सुबह उसमें बीज डाला जाएगा, लेकिन बीज डालने से पहले इसे 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना पड़ेगा। पकड़ते हैं बाल्टी, पानी वगैरह लेके आते हैं और बीज को भिगोते हैं। अब बाल्टी में भर लेते हैं पानी और फिर चल के बीज भिगोते हैं। चलो अल्लाह खैर करे। भी ठीक नहीं हो भी। अल्हम्दुलिल्लाह बीज हमने भिगो दिया। अब चलते हैं वापस खेत में और चल के अपना काम शुरू करते हैं खेले बनाने वाला, जहाँ पे लगना धनिया इंशाल्लाह। और बीज लेके आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये खेले भी बना लिए मतलब साफ़ कर लिए। इतना सारा धनिया जो है ऊपर से उतार के साइड पे फेंका, आलमोस्ट तैयार ही था, बीज बनने ही वाला था इसके ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह, और इस लेवल पे ये बीज खाने का मज़ा भी बहुत आता है, बहुत मीठा मीठा होता है। बाकी ये काम करते करते फिर से थक गए। अब हम रेस्ट करने जा रहे थे, तो मैंने सोचा आपको भी बता दें कि हमने ये खेले साफ़ कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। गोडी भी हो गई है, अब इनको सिर्फ रीबिल्ड करना है जैसे ये पहले तैयार किए हैं हमने। अल्हम्दुलिल्लाह खेलों वाला काम मुकम्मल हो गया हमारा। और खेलों के काम के साथ साथ हमने बीज जो है उसको भी पानी से निकाल लिए, हल्का सा बिखेर के रखा है यहाँ पे, ताकि पानी जो है वो निचड़ जाए अच्छी तरह। और उसके बाद इंशाल्लाह अब इसको लगाना शुरू करते हैं खेत में। बीज वाले बर्तन हमने ले लिए हैं, अब चल के खेत में लगाना शुरू करते हैं। दाबड़े च पा लो, कोई नहीं मसला, कोई दाबड़े च पा लो, कुछ है बर्तन च पालने। तकरीबन आधा किलो के करीब हमने बीज भिगोया था। और ये माशाल्लाह देखिए कद्दू आज के दिन में इतना बड़ा हो गया। ये तो कल का होगा वह, सुबह व्लॉग में भी आपको दिखाया था, लेकिन ये जब सुबह हमने वीडियो बनाई थी तब नहीं उगा हुआ था। उसके बाद आप देखिए इतने टाइम में माशाल्लाह इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर तो मौजे। अब बारी आ गई बीज लगाने की। खेल के दोनों साइडों पे बराबर बराबर रख के 8-8 10-10 बीज जो है वो लगाते जाएंगे और इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे। ये सारा का सारा बीज आज लग ही जाएगा अपनी ये जो खेले हमने तैयार किए हैं इनमें। हम भी बर्तन बीज वाला तैयार कर लेते, चल के लगाना शुरू करते हैं। वैसे बीज में मिक्सचर देखें, तिल के काफ़ी सारे बीज आए हुए हैं, पता नहीं अब क्या बनता है। गोडी करना पड़ेगी फिर अब हमें। अल्हम्दुलिल्लाह धनिया का बीज हो गया मुकम्मल दोनों खेलों में, यहाँ भी और उस तरफ वाली जो 4 खेले हमने मज़ीद बनाई थी उनमें भी। और ये थोड़ा सा बीज बच गया, इसको डालते हैं अपने बाउल में और चल के इसे दोबारा से पानी में भिगो देते हैं। कल इंशाल्लाह सामने जो लगा हुआ धनिया वो वाली खेले तैयार करनी है नए सिरे से, और उनमें ये वाला बीज लगेगा इंशाल्लाह। और माशाल्लाह बीज लगने के बाद खेलों की सूरत हाल हमारी ये है। और हमारी सूरत हाल ये है, छुट्टी का टाइम हो गया, आसमान पे बादल हो गए हैं, सूरज ढल चुका है, चीज़ें हमने अंदर बंद कर दी हैं, फार्म हाउस की सारी क्लोजिंग चीज़ें जो है क्लोज़ कर दी हैं। और आज हमने मोंगरे का एक तोड़ा भी बना लिया। अब देखते हैं मंडी में इसका क्या हमें आउटपुट मिलता है। लास्ट टाइम जो तोड़ा बनाया था वो तो हम लेके थे गुजरांवाला मंडी का, उसमें कोई पता नहीं चला। इस दफ़ा देखते हैं, ये मंडी भेज रहे हैं, देखते हैं इसका क्या आउटपुट रहता है। बल्कि काम शाम यहाँ के अब हो गए क्लोज़। अपने ब्लॉग को भी आज के यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं चलो नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।